नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी से। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ बीमारियां तो कुदरत देती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हम अपने गलत आदत और गलत जीवन शैली से अपना लेते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जीवन शैली में क्या बदलाव करें कि हमारा किडनी स्वस्थ रहे। तो पहला तो बदलाव ये होना चाहिए कि हम ओबेसिटी, मोटापा को दूर भगाएं। मोटापा अकेले नहीं आता, मोटापा के साथ आता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल और अंततः किडनी की फेलियर या किडनी की कमजोरी। यह मोटापा लीवर के लिए भी अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आज हम देखें तो लैक ऑफ एक्टिविटी, अकर्मण्यता और मोटापा बीमारी का मुख्य कारण बनता जा रहा है और इसके बीज बचपन में लगते हैं। हमारे बच्चे जो मोबाइल खेलते खेलते ओवर ईटिंग कर रहे हैं, उस टाइम में एडिपोज सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और उन्हें जीवन भर मोटापे का ये लत लग जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों में बचपन से ही खेल कूद की आदत डालें। देखिए, जानवरों के बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो ये नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि हमारे बच्चे फिजिकली एक्टिव हों, मोबाइल जैसे स्क्रीन टाइम से दूर हटें और जो हमारे बचपन में गेम्स होते थे उसको हम अपने बच्चों के जीवन में वापस लाएं। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स को उन्हें अपनाना चाहिए, जहां फिजिकल एक्टिविटी वो करें, जैसे स्विमिंग है, जैसे बैडमिंटन है। वो मोबाइल गेम्स में ना उलझे रहें। और जिम की अगर हम बात करें तो जिम एक बहुत ही स्पेशलाइज चीज है। बॉडी स्कल्पचर करने के लिए जो हम जिम करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता, और अगर उसके साथ हम सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड और अन्य इंजेक्शन का सहारा लेते हैं तो वह और भी हानिकारक हो जाता है। तो अगर किसी का प्रोफेशन है, कोई मूवी स्टार है या उसे मिस्टर इंडिया के कंपटीशन में भाग लेना है, तो उसके लिए तो चलो एक सुपरविजन में वो कर सकता है। लेकिन आजकल के बच्चे जो हमारे टीनेजर्स हैं, वह किसी मूवी स्टार को देख करके अपनी फिगर को एक खास आकार देना चाह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उन्हें हानि कर रहा है। तो यह जीवन शैली भी बदलना होगा और कन्वेंशनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इसको नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीजें भी हमारे स्वास्थ्य और किडनी के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग तो संपूर्ण के हर अंग को खराब करता है और किडनी के लिए तो ये विशेष तौर पे हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग सिर्फ आपके लंग्स के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा पॉल्यूशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ऐसा देखा गया है कि पॉल्यूटेड एरियाज में किडनी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, मेटाबॉलिक डिजीज, इन्फेक्शन, सांस की समस्या सब ज्यादा होती है। और बहुत बार आप देखेंगे कि जो रिमोट पहाड़ के एरियाज हैं वहां पे स्वास्थ्य ज्यादा है। तो हम कहीं ना कहीं जो प्रकृति से दूर हो रहे हैं, अपने पेड़ पौधों को काट रहे हैं और एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, कंक्रीट के जंगल में जी रहे हैं, तो उससे अपने हटके हम लोग ग्रीनरी को बढ़ावा दें अपने आस और पड़ोस में। इसके अलावा बीमारी देखिए हो जाती है, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को कुछ और हो गया। तो इन बीमारियों को बहुत बार लोग इग्नोर करते रहते हैं और बहुत बार तो दवा ये सोच के नहीं खाते कि दवा खाएंगे तो दवा की आदत पड़ जाएगी, और इस बेवकूफी के कारण उन्हें बीमारी की आदत पड़ जाती है और बीमारियां उन्हें तकलीफ बढ़ा देती हैं। तो अगर ये सब बीमारी लग गई किसी को, तो जीवन शैली में बदलाव करें, दवा में कुछ भी करें, लेकिन प्रेज्यूम ना करें कि उनका शुगर बीपी ठीक हो गया। अगर ये हुआ तो इसको नाप करके काबू में रखना है, प्रेज्यूम्शन पे अपना इलाज नहीं कराना है। यही बात होती है किडनी स्टोन को लेकर के। बहुत बार स्टोन होता है, लोग उसको फॉलो अप नहीं करते, अब वो स्टोन अंदर से अंदर तकलीफ दे देती है। तो बहुत ही जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति आप अपने जीवन में अनुशासन लाएं, डिसिप्लिन लाएं। जिस तरह आप एग्जाम के लिए डिसिप्लिन लाते हैं,
बैंक के लिए डिसिप्लिन लाते हैं, इनकम टैक्स के लिए डिसिप्लिन लाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए डिसिप्लिन लाएं कि एक पर्टिकुलर मंथ में एक एनुअल हेल्थ चेकअप करा लें, और अगर वहां खराबी आती है तो उसको तब तक फॉलो करें जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। तो स्वास्थ्य अगर आप देखें तो पैसा वगैरह सब बेकार हो जाता है। अगर शरीर बीमार है तो शरीर और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करने की जरूरत है और एक डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। तो ये थे कुछ टिप्स कि हम कैसे अपने जीवन शैली में बदलाव करें कि हमारी किडनी और अंग जो है बाकी वह स्वस्थ रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी किडनी की रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद।